Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 27 July 2020 we are going to start chapter 5 of our textbook. Students, we will discuss question number 1, 2 and 3 of exercise 5.1 in this lecture, which is related to sets. As you know students, we have completed our chapter 9, which is related to theorems. Now we will discuss sets. What is set? A set is a collection of well defined and distinct objects. ठीक है, well defined मतलब जिनके जो है वो आप क्लियरली डिस्क्राइब कर सको, एग्जैक्टली जो है वो बता सको, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि सेट का हर एक एलिमेंट जो उसका है वो उसके एक अलग जो है वो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है, डिस्टिंक्ट जो है उसकी पहचान है, और वो रिपीट नहीं हो सकता कोई भी एलिमेंट सेट में। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सेट लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सेट के लिए उनको जो है वो आपने नेम देना है, उसको n से शो करते हैं नेचुरल नंबर के सेट को। इस तरीके से सेट कोई भी सेट हो उसका एक नेम होगा, और उसके बाद जो है वो ये वाली ब्रैकेट में आपने उसको लिखना है, और उसके सारे एलिमेंट्स को कॉमा के ज़रिए से आपने एक दूसरे से अलग करना है। तो सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड जिनकी जो है वो जिनको एग्जैक्टली आप बता सकते हो, और फॉर एग्जांपल आप अगर कह देते हो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट है लेकिन वो दूसरों के लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यानी जिन चीज़ों के बारे में आप क्लियरली नहीं है जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप उनको एग्जैक्टली, तो वो सेट के एलिमेंट्स नहीं हो सकते। सेट के एलिमेंट होने के लिए वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सेट का हर एक एलिमेंट अपनी एक अलग पहचान रखता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आपने 1 एक मरतबा लिख दिया, आगे फिर आप 1 लिख दोगे तो वो सेट नहीं है। सेट का हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C एट्सेट्रा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको लिख के दे दिया जाएगा कि ये जो है वो सेट प्राइम नंबर का है या फिर जो है वो इवन नंबर्स का है, तो आपको उनके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। नेचुरल नंबर के सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, n से स्टार्ट होता है और इसमें 1 से लेके जो है वो काउंटिंग सो ऑन चलती जाती है। होल नंबर का सेट को जो है वो W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड चलता जाता है। इंटीजर्स के सेट में आपको पता है 0 भी शामिल है, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं, और इंटीजर्स के सेट को हम कैपिटल Z से शो करते हैं। इवन नंबर का जो सेट है इसमें 0 आ जाता है, और प्लस और -2 प्लस -4 प्लस -6 यानी वो सारे नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल होते हैं वो सेट इवन नंबर के सेट में आ जाते हैं। इवन नंबर के सेट को हम E से जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ओड नंबर्स का सेट। ओड नंबर में बेटे वो सारे नंबर आते हैं जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होते, प्लस -1 प्लस -3 प्लस -5 इस तरीके से चलता जाता है। ये पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। उसके बाद आ जाता है आपके पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स उन तमाम नंबर्स को कहते हैं जिनका फैक्टर ओनली 1 होता है, या फिर वो नंबर खुद होते हैं, यानी वो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो जो अपने अलावा किसी दूसरे पे डिवाइड नहीं होते उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं, और जिनके जो है वो 1 और ख़ुद उस नंबर के अलावा भी फैक्टर्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स का नाम देते हैं। अब सेट्स के हवाले से कुछ जो ऑपरेशन सेट्स पे हमने अप्लाई करने हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है जी यूनियन ऑफ सेट्स। 2 सेट्स को इकट्ठा करना। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B इज़ रिटन एज। 2 सेट्स का अगर आपने यूनियन लेना है, उन सेट्स के नाम जो है वो हमने फ़र्ज़ किए हुए यहाँ पे कि पहले का सेट का नाम है A और दूसरे का नाम है B। अगर उनका यूनियन लेना है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A, ये यूनियन का सिंबल है, और B रीड, इसको पढ़ा कैसे जाता है, रीड एज A यूनियन B। और इसमें कौन सा सेट आता है, एक्चुअली ये जो यूनियन ऑफ 2 सेट्स है इसका आंसर भी एक सेट ही होगा। वो कौन सा सेट होता है, इज़ अ सेट consisting of all elements which are either in A or in B or in both। ओके, आपके पास जो यूनियन ऑफ सेट्स का एक जो है वो सेट आता है, जब आप 2 सेट्स का यूनियन लेते हो तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो या तो सेट A का जो है वो एलिमेंट होते हैं, या फिर सेट B के एलिमेंट होते हैं, या फिर दोनों के होते हैं। अगर कोई जो है वो एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 है, वो A में भी मौजूद है B में भी मौजूद है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि यूनियन में हम उसको 2 मरतबा लिख देंगे। मैंने आपसे कहा है कि सेट के ये यूनियन B का आंसर भी एक सेट ही है, और सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। यहाँ एग्जाम्पल में भी इसको जो है वो समझा दिया गया है।
ये ए यूनियन बी एक्स, वाइल एक्स एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है बी का, और एक्स एलिमेंट है ए एंड बी बोथ, या दोनों का हो सकता है, या सिर्फ ए का भी हो सकता है, या सिर्फ बी का भी। हमने हर एक एलिमेंट को लिखना है, छोड़ना किसी को नहीं है और रिपीट भी किसी को नहीं करना। तो ये ए है, फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 ये इसके एलिमेंट्स हैं, और ये बी है 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं। जब हमने यूनियन लिखना है, इसके पहले सारे लिख लेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे फिर ये 4 हम पहले लिख चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करना, फिर आगे 5 6 7, तो ये आपके पास यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन का मतलब है कि सिर्फ आपने कॉमन लेने हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद हों और बी में भी मौजूद हों, सिर्फ आपने उनको लिखना है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन बहुत है। अगर आपको ये सेट की फॉर्म में नहीं लिखना आता तो आप इतनी डेफिनेशन लिखें और उसके बाद एक एग्जांपल लिखते हैं, अपने पास से कोई से दो सेट्स लिखें और उनका यूनियन लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज, इंटरसेक्शन का ये वाला बेटा साइन होता है, यूनियन का जो है उलट, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, उसे ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है, इज अ सेट, यानी इसका आंसर भी एक सेट ही होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल कॉमन एलिमेंट्स जो कॉमन यानी दोनों में मौजूद होंगे, ऑफ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें कौन सा जो है वो एलिमेंट्स आते हैं, एक्स, वाइल एक्स एलिमेंट है ए एंड एक्स एलिमेंट है बी, यानी ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, यानी दरमियान में ये जो जहाँ जैसे यहाँ पे पहले और का वर्ड था वो नहीं, ये एंड का वर्ड दोनों में होगा, तो फिर जो है वो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम एक मरतबा सेट में लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पर जो है वो देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक सेट ए है और उसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी है उसमें है सी डी ई एफ, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, सी और डी दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी का सिर्फ आंसर आएगा सी एंड डी। पहले बेटे हमने सेट्स के दो ऑपरेशंस डिस्कस किए, एक यूनियन का, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है लेकिन रिपीट किसी को नहीं किया जाता, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन को लिखते हैं, दोनों में जो कॉमन होते हैं। डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में जो आपके पास दो सेट्स होते हैं जिनका डिफरेंस लेना होता है, आपने जो पहला सेट होता है उसे आपने उसके वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। पहले इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सेट ए 1 2 3 4 5 और सेट बी है 2 4 5 6 8। जब आपने इनका डिफरेंस लेना है तो इसका मतलब है डिफरेंस को पहले लिखेंगे कैसे, ए माइनस बी, तो आपने ये पूरा सेट लिखा, दरमियान में ये माइनस का साइन, डिफरेंस का यही साइन होता है, आपने माइनस का साइन लगाया और ये आपने लिखा दूसरा एलिमेंट। अब इसका आंसर क्या आएगा, आप सेट ए को सेट बी में से माइनस कर रहे हो, यानी कि आपने सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं जो बी में मौजूद ना हो। 1 आपने देखना है, 1 उसमें नहीं है, आपने लिख दिया आंसर में, 2 उसमें है, आपने नहीं लिखना, 3 आपने देखा उसमें मौजूद नहीं है तो आपने लिख दिया, 4 एंड 5 उसमें मौजूद है, आपने नहीं लिखे। उस बी के एलिमेंट्स को या दूसरे को के एलिमेंट्स को आपने बाकियों को नहीं डिस्कस करना कि ये 6 और 8 भी है तो उनको आपने नहीं लिखना। आप किसको देख रहे हो, ए को देख रहे हो और ए में से बी को माइनस करना है, यानी ए के वो सारे एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं जो बी में मौजूद नहीं है, लेकिन बी के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उनको आपने नहीं देखना। इसी तरीके से अगर बी माइनस ए आ जाए तो फिर अब आप बी के एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे। आप 2 लिख रहे थे, 2 उसमें है नहीं लिखना, फिर आप 4 लिख रहे थे, वो भी उसमें है नहीं लिख रहे, आप 5 भी उसमें है नहीं लिख रहे। अब 6 एंड 8 ये यानी आप पहले वाले सेट पे फोकस करोगे और उसके उन तमाम एलिमेंट्स को लिख दोगे जो दूसरे में मौजूद ना हो। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी, इसको डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज़ डिफाइंड एज, इसके डिफरेंस में वो एलिमेंट्स आएंगे यानी पहले वाले सेट में मौजूद हों और दूसरे में मौजूद ना हो, यानी ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन है ये। और इसी तरीके से अगर b माइनस ए की बात करें तो b के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में मौजूद नहीं है, और अगर a माइनस बी की बात करेंगे तो a के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो b में मौजूद ना हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इफ़ u इज़ अ यूनिवर्सल सेट, अगर जो दिए गए तमाम सेट्स होते हैं उन सब का एक यूनिवर्सल सेट यानी वो तमाम एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट a गिवन है, एक सेट b गिवन है, उनके तमाम एलिमेंट्स जो है वो उन दोनों सेट्स के अगर किसी एक सेट में हो आ जाएं तो आप उसको जो है उसका यूनिवर्सल सेट या u सेट का नाम देते हो। इफ़ u इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड a इज़ अ सब सेट, यानी
इस सबसेट का मतलब होता है कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हैं, तो फिर यू सुपर सेट है यानी जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ए जो है उसका सबसेट है यानी उसका छोटा सेट या उसका मातहत सेट आप कह सकते हो। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए। आप सिंपली कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी अगर आपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने उसे जो है वो यू में से माइनस कर देना है, यानी आपने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो उस सेट में मौजूद ना हो। अगर आप यू का बी के साथ कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी ये है कि आपने उसे यू में से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू मौजूद है 1 से लेकर 10 तक और ए है 2 4 6 8, तो आपने यू को पहले लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जो है वो इसका मतलब होता है यू माइनस ए, तो यू के लिखा आपने, फिर ए को लिखा, यू के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है वो आपने लिख दिए, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास। अब बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 5.1, वही यूनियन इंटरसेक्शन के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने जो है वो एक दिन इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो डेफिनेशन की मदद से आज के लेक्चर के ध्यान से समझ लिए हैं तो आपकी ये पूरा चैप्टर जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें 2 सेट्स गिवन है, एक एक्स गिवन है हमारे पास और एक सेट वाई गिवन है। तो x के एलिमेंट्स हैं 1 4 7 9 और y के एलिमेंट्स हैं 2 4 5 9। सबसे पहले आपने इसमें फाइंड आउट करना है x यूनियन y। तो अब मैं लिखूंगी x यूनियन y इज़ इक्वल टू x की जगह पे x का सेट लिखेंगे जो कि है 1 4 7 9। अब x लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी जगह पे आप उसका सेट लिख रहे हो, और यूनियन 2 4 5 9 यानी y का सेट। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के आपने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आप जो है इसमें सबसे पहले 1 लिख रहे हैं। अगर आप एक सीक्वेंस से लिखना चाहते हैं 1, फिर उसके बाद ये 2 लिख दें, फिर 4, फिर उसके बाद 5, फिर 7 और फिर 9। आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख भी देने हैं, ना इस सेट का कोई एलिमेंट मिस होना चाहिए ना इस सेट का। ये आपके पास यूनियन आ गया इसका। नेक्स्ट उन्होंने आपसे कहा जी x इंटरसेक्शन y, यानी x का y के साथ इंटरसेक्शन। तो अब अगेन आपने x का जो है वो सेट लिखना है जो भी उसका है, और इंटरसेक्शन का ये साइन है, फिर आपने y का सेट लिखना है। अब जो है वो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन लेना है, तो 1 उसमें मौजूद नहीं है, 1 नहीं लिख रहे। 4 जो है वो दोनों में मौजूद है, तो 4 इसके इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा x इंटरसेक्शन y के सेट का, और 9 भी दोनों में मौजूद है, तो 9 इसका एक एलिमेंट बन जाएगा। और दोनों सेट्स के जितने मर्जी एलिमेंट्स उनको कॉमा लगा के लिखते जाते हैं और बाहर जो है ये आपके पास जो है कर्ली ब्रैकेट आ जाती है। नेक्स्ट आपने तीसरा पार्ट है इसका फाइंड आउट करना है y यूनियन x। तो अब पहले y का सेट लिखेंगे, इसको आपने बेटे फॉलो करना है। पहले y का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर उसके बाद x का सेट लिखेंगे। तो यूनियन में आपको पता है दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा एलिमेंट लिख रहे हो या बाद में आप एक सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स लिखते जाएँ। सबसे पहले जो है वो ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को पहले लिख देंगे, फिर 2, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 5 7 9। इस सेट के भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें चले गए हैं और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हुआ और कोई मिस भी नहीं हुआ। यूनियन में इसी बात पे फोकस करना है। और y इंटरसेक्शन x, y में पहले आपने y को लिखना है, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और फिर आपने x लिखना है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन, तो सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा 4 और 9। अब आपने एक चीज़ जो है वो नोट की होगी कि x यूनियन y का आंसर जो है वो y यूनियन x के इक्वल है, यानी ये वाला, और ये जो x इंटरसेक्शन y है इसका आंसर y इंटरसेक्शन x के इक्वल है। 9th क्लास में बेटे मैंने आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कॉमटेटिव, जिसमें हम 2 + 3 करते थे उसका आंसर भी 5 आता था, या 5 + 3 करते थे उसका आंसर भी 5 आता था। तो आगे हम सेट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी जो सेट्स की है ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन, उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है कि अगर 2 सेट्स का आप यूनियन ले रहे हैं और उनकी सिर्फ जगह चेंज कर रहे हैं, यानी x यूनियन y ले रहे हैं या y यूनियन x ले रहे हैं, उनका आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी x इंटरसेक्शन y ले रहे हैं या y इंटरसेक्शन x ले रहे हैं, उनका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उन्होंने आपसे कहा है कि x जो है वो एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो कि प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स हैं लेस देन और इक्वल टू 17। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होते हैं, उनके अलावा उनके कोई फैक्टर्स ना हो।
तो स्टार्ट से प्राइम नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और 17। 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसे इसमें शामिल नहीं करना, तो 17 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट आपने बना के लिख लिया। एक्स ये हो गया आपके पास, और वाई उन्होंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, तो पहले 12 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, और अगर आप जो है ये सेम इसी सीक्वेंस से चलते हो तो आप ये 100 उनका साइन लगा के फिर लास्ट पे कॉमा लगा के लास्ट वाला एलिमेंट लिख सकते हैं जहाँ तक वो एंड हो रहा है। और अगर इसी तरह होता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो फिर ये कहीं भी एंड नहीं होता, ये लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आता, इसी तरीके से 100 उनका साइन और आगे ही ये जो है वो ब्रैकेट आ जाती। तो जो उन्होंने 2 सेट्स बताए थे, पहले ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है सेट्स की, आपने उसको उसकी टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद अब जो है वो जो भी उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं आपको, आप वो फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले है जी एक्स यूनियन वाई, तो आपने एक्स के ये सारे का सारा सेट लिखा जो आपने बनाया है 2 3 5 7 11 13 17 प्राइम नंबर्स दोबारा बता रही हूँ जो सिर्फ अपने आप पर और एक पर डिवाइड हों। सिंपल वर्ड्स में आप अगर देखो तो जो किसी दूसरे के टेबल में ना आए वो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये किसी और पर डिवाइड नहीं होते, सिर्फ इनका फैक्टर 1 है या ये नंबर खुद हैं। और उसके अलावा यूनियन, फिर आगे वाई तो हमें पता है नेचुरल नंबर से वाई 12 तक, तो ये हमने जो है वो 12 तक नेचुरल नंबर लिख दिए। इसका मतलब है 5 भी इसमें शामिल है, 6 भी, 7 8 9 10 11 12 तक ये चल रहा है। अब इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने के लिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 1 भी मौजूद है। यूनियन का मतलब है कि आपने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिख देने। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तक तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद थे, तो 12 तक तो सारे के सारे हमने लिखने थे। 12 तक उसमें सारे कवर हो गए, बाकी इसमें कौन सा बचा, 13 एंड 17 वो भी लिख दिया। तो अब यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से अगर y यूनियन x हो तो पहले y को लिख देंगे, फिर x को लिख देंगे, और आंसर दोनों का सेम ही रहेगा, यानी जो पहले वाला था। अगेन दोबारा आपने पहले 12 तक सारे एलिमेंट्स लिख दिया, तो ये x वाला ये y वाला सारा कवर हो गया, और उसके बाद ये सारे इसमें लिखे जा चुके हैं ऑलरेडी, उनको दोबारा नहीं लिखना। जो रह गए हैं 13 और 17 वो लिख दिए, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y में आपने सबसे पहले x के एलिमेंट्स लिखने हैं, और उसके बाद जो है इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, y के एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी y का जो सेट है वो लिख दिया। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 भी दोनों में मौजूद है, 7 भी और 11 भी, क्योंकि ये 12 तक है ये वाला सेट, तो 7 और 11 2 3 5 7 11 जो दोनों में कॉमन था वो आपके पास इसका आंसर आ गया। और नेक्स्ट है आपके पास y इंटरसेक्शन x, तो उसमें पहले y के एलिमेंट्स लिख देने हैं, यानी y का सेट लिख देना है, इंटरसेक्शन का साइन, और फिर x का सेट लिखना है आपने, और फिर दोनों के जो कॉमन होंगे वो आपने लिख देने हैं 2 3 5 7 11। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज का हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है x है, ये जो साइन होता है इसको जो है वो हम एम्प्टी सेट या 5 भी बोलते हैं इसको। y इज़ इक्वल टू z प्लस, यानी पॉजिटिव वाले सारे इंटीजर्स इसका मतलब है, और t इज़ इक्वल टू, ये t तीसरा सेट है, इसमें ऑड वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स शामिल हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी। सबसे पहले है जी x यूनियन y, आप इनके सेट्स भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। x यूनियन y में सबसे पहले x लिखा, x क्या है, एम्प्टी सेट, और उसके बाद यूनियन का साइन, और y का क्या है जी, z प्लस, यानी इंटीजर्स पॉजिटिव वाले। जब आप एक खाली सेट का एक जो है वो किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन लेंगे, तो खाली सेट का तो मतलब है उसमें कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, तो फिर उसका आंसर यूनियन का मतलब होता है आपने दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो फिर सिर्फ एक के ही उसमें एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यानी सिर्फ उसका z प्लस आंसर आएगा। और z प्लस एक्चुअली किसके इक्वल है, सेट y के इक्वल है, तो सेट y इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी x यूनियन t, यानी x का आपने t के साथ यूनियन लेना है, तो सेम वही तरीकाकार है, x की जगह पे एम्प्टी सेट प्लस जो है वो उसके बाद यूनियन, और t की जगह पे o पॉजिटिव यानी ऑड वाले सारे पॉजिटिव नंबर। जब एक एम्प्टी सेट के साथ आप ऑड वाले पॉजिटिव नंबर्स का यूनियन लेंगे तो इसका आंसर ऑड वाला पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि t जो है वो ये ऑड वाला पॉजिटिव नंबर के सेट का नाम क्या है, t, तो t इसका आंसर आ जाएगा।
वाई यूनियन टी, अब आपने वाई का टी के साथ जो है वो यूनियन लेना है, तो वाई जो है वो आपके पास जी पॉजिटिव है और ऑड नंबर आपके पास जो है टी जो है वो ऑड नंबर पॉजिटिव है, तो ये जी का सेट लिखा 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। और यानी पॉजिटिव वाले सिर्फ, तो इंटीजर्स में वैसे तो ज़ीरो और सारे नेगेटिव भी शामिल होते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है इसका मतलब है सिर्फ जो है वो पॉजिटिव वाले, तो ज़ीरो के साथ ना प्लस का साइन होता है ना माइनस का, ज़ीरो को इसमें शामिल नहीं करना, 1 2 3 4 5 ऐसे। और ये ऑड वाले सिर्फ पॉजिटिव यानी प्लस माइनस नहीं लिखाना, सिर्फ प्लस ही। और ऑड कौन से होते हैं, जो सिर्फ जो है वो 2 पर डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9। और चूंकि इसकी कोई जो है लिमिट नहीं दी गई तो ये इन्फिनिट सेट है, इसके लास्ट पे सो ऑन का साइन लगा के ऐसे ही छोड़ देना इसे। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जब ये वाला सेट हम लिखेंगे इसमें ये वाले ऑलरेडी सारे के सारे शामिल हो जाएंगे, तो एक्चुअली जो है वो वाई यूनियन टी का आंसर क्या आ रहा है, ये जी प्लस वाला आ रहा है, क्योंकि जी प्लस में सारे के सारे ओड नंबर भी शामिल हैं, तो जी प्लस यानी वाई इसका आंसर आ गया। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की जगह पे एम्प्टी सेट और वाई की जगह पे जी प्लस। एक एम्प्टी सेट का मतलब है कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या फिर उसका दूसरे किसी के साथ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, यानी एक्स उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स इंटरसेक्शन टी है तो एक्स एम्प्टी सेट है एक, और टी की जगह पे ओ पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ आपके पास x रह जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बेटे आपके पास है y इंटरसेक्शन t, तो y का मतलब है z प्लस, यानी पॉजिटिव वाले सारे इंटीजर्स जो कि 1 से स्टार्ट होके सो ऑन चलते जाते हैं, और ओड में सिर्फ 1 3 5 7 9, यानी जो ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। जब इनका इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें तो सारे के सारे नंबर शामिल हैं z वाले में, लेकिन ओड वाले में सिर्फ आपके पास है 1 3 5 7। इसका मतलब है यही वाले सिर्फ इसके साथ कॉमन आएंगे, जो इसका 2 है 4 है वो उसमें मौजूद नहीं है, तो वो नहीं लिखने। तो अब ये वाला सेट इसका आंसर आ जाएगा कॉमन में, क्योंकि इसके एलिमेंट सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, तो 1 3 5 7 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला कौन सा सेट है, एक्चुअली ये ओ पॉजिटिव वाला सेट है, और ओ पॉजिटिव वाले सेट का नाम क्या है, टी, तो इसका आंसर आ जाएगा टी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखना है, और बेटे रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी रफ नोटबुक पे। आज के लेक्चर के हवाले से क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं आपकी, कि सबसे पहले सेट में किसी भी एलिमेंट को आपने रिपीट नहीं करना। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन को लिखते हैं, और डिफरेंस का मतलब होता है पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिख दें जो दूसरे वाले सेट में मौजूद ना हो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।